Today we will start sample paper 4 लेट ही नहीं है ना मेरे को लगता है Today we will start sample paper 4 from Goel Brothers Prakashan. For class 10 for ICIC for semester 2. First sum. Yes, the ratio in which the line segment divided by y-axis. Question क्या है? The ratio in which the line segment joining minus 1, 3 and 4, 2 is divided by y-axis. Yes, खुशबू? Yes sir. सर y एक्सिस पे डिवाइड करिए तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पॉइंट हम बीच में ले लेंगे 0, b. p पॉइंट ले लिया 0, b y स्मॉल b. अच्छा सर. सर फिर हम लोग फिर हमें x की वैल्यू पता है, उससे हम रेशियो निकालेंगे 0 इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. के रेशियो 1 ले लेंगे. सर मैं तो m1 प्लस m2 मतलब रेशियो ले ली थी, m1 m2 रेशियो. चाहे वो ले लो बच्चे, चाहे के रेशियो 1. के रेशियो 1 ज्यादा बेटर होता है. ओके सर. यस सर. हमें x की वैल्यू पता है, x का फॉर्मूला बोलो. यस सर. m1 x2 प्लस m2 x1 यस अपॉन m1 प्लस m2. m1 प्लस m2. x is 0, m1 yes, k into m1 is k into 2. एक सेकंड सर. k into 4. yes sir. सर उसके बाद m1 into 3. 3 ऐसे डालने लग गए है ना खुशबू? अच्छा हाँ, सॉरी सर, वो मैं k भी कंफ्यूज हो जाती हूँ. यार बच्चे मैंने याद देखिए लाइन बनाई है ना. x है तो फर्स्ट वाली वैल्यू उठानी है, y तो लेना ही नहीं है ना. y1 यूज करना है, ना y2 ना y. यस सर. 0 is equals to 4k minus 1 and 4k is equal to 1 and k is equal to 1 upon 4. so required ratio is 1:4 is the answer. yes sir. C option is the correct choice. ठीक है. yes sir. इस फिगर में बेटा, फिगर में ड्रॉ कर लेता हूं. सेकंड सम. थोड़ा सा चलो सर्कल बड़ा करना था. ये ना डायमीटर है एक्चुअल में, सेंटर में से पास कर रहा है. ये सेंटर है. This is A, this is B, O dash, D and this is C. यहाँ पे ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 120. हमने x फाइंड करना है. सेंटर पे ये आर्क सेंटर पे 120 बना रही है, तो ये वाला एंगल कितना होगा कनिष्का? कनिष्का 60 डिग्री होगा ना. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल. यस सर. आ गया. अब क्या करें? हाउ वी कैन फाइंड x दिस एंगल? बोलो बच्चे. लीनियर पेयर से ये वाला एंगल आ जाएगा 120 आ जाएगा. अब ये वाली आर्क रिफ्लेक्स एंगल DOB. यस, रिफ्लेक्स एंगल BOD किसके इक्वल? ट्वाइस ऑफ एंगल BCD ना. यस सर. नो. ये एंगल हमने, ये एंगल कितना होगा? रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस x लिख दूं बेटा मैं, क्योंकि दोनों का सम 360 होगा, तो ये वाला एंगल 360 माइनस x आ जाएगा ना. ट्वाइस BCD कितना है बेटा? 120 है. 360 ये 240 हो जाएगा, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, और माइनस x उस साइड जाके प्लस x. कितना आ गया हमारे पास? 120 आ गया. समझ आ गया बच्चे ये? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा.
सर मुझे 360 वाली लाइन समझ नहीं आई। ये ओ डैश है बेटा एंगल, बी ओ डैश डी प्लस रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डैश डी। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा? 360 नहीं होगा? हाँ सर। ये एंगल हमें कितना दिया है? ये एक्स है। हाँ रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डैश डी 360 के इक्वल। ये यस एक्स सर। उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। तो रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डैश डी आ गया हमारे पास 360 माइनस एक्स। यस सर। इसी जगह पे मैंने ये फिल कर सर दिया। हम लोग ये डायरेक्टली 360 Okay, माइनस sir. लिख सकते हैं? बच्चे तूने डायरेक्टली टिक लगा सकती है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है ना। यस सर, मतलब अगर कंपलसरी सेक्शन में। हाँ तब तो बच्चे ये फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे सीधा नहीं लगा सकते। ओके सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर बट पता नहीं बोर्ड से अभी 2-3 दिन पहले नोटिस आया कि हमें रफ वर्क दिखाना होगा। नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। सर किसने पता बोला? नहीं, स्कूल के टीचर्स बता रहे थे। ओह वैसे भी है, रफ वर्क से उनको क्या लेना देना? रफ वर्क के मार्क्स मिलेंगे। सर कह रहे थे कि इस बार दिखाना जरूरी है। और नहीं बेटा, ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, ओके सर। अब जिसने अपने माइंड में कर लिया वो क्या रफ वर्क दिखाएगा, ये हाँ बताओ। सर ये भी है। इसके यस सर। मतलब ये है कि वो कहेंगे कि नहीं इसने अपने आप नहीं सॉल्व किया। हाँ सर कैलकुलेटर भी ले जाना अलाउड नहीं है तो फिर। कैसे बेटा? सर वो ये भी तो कह सकते हैं जिसने रफ वर्क नहीं शो किया, हो सकता है उसने चीटिंग की हो। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं होता। सर ऐसे तो जब सेमेस्टर 1 एमसीक्यू था तब भी सर कहते थे। थर्ड पार्ट बेटा, if the radius and right of a right circular cone is half। देखो पहले रेडियस r ले लिया, हाइट h ले ली, क्या कर दिया कहते, रेडियस को हाफ कर दी। पहले रेडियस r था, न्यू कौन का रेडियस r/2 कर दी, एंड हाइट इज डबल, पहले h थी अब हाइट क्या कर दी 2r कर दी, 2h कर दी। तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? पहले वॉल्यूम क्या होगा? यस माही, इसका वॉल्यूम सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। जब बच्चे रेडियस हाफ कर दिया, हाइट डबल कर दी, एट दैट टाइम वॉल्यूम 1/3 पाई एज लाइक आर की जगह बच्चे r/2 आ जाएगा होल स्क्वायर, h की जगह 2h आ जाएगा। 1/3 पाई r स्क्वायर बाय 4 इंटू 2h, 2 से 4 कट गया। अब एक काम करो, जो ये 1/2 है ना इस साइड लिख लो और पीछे ये बाकी सारा, ये हुआ ना बेटा जैसा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ये स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम था, सेम है ना? वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ सर हो गया ना? डिक्रीज। वॉल्यूम बिकम्स हाफ, मतलब परसेंटेज पूछा है तो कितने परसेंट हाफ, मतलब 50% सीधा ही आ रहा है, हाफ हो गया Yes, तो sir. उसका 50% ही रह गया ना। वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय 50%। समझे बच्चे? ये समझ आया? Yes, sir. यस सर। एक मिनट बताओ। Okay. Now, fourth part, beta. The reflection of point 2, 3 in the line y is equal to 1. Point है कोई 2, 3, y is equal to 1 के साथ इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? रफ वर्क में छोटा सा बना लो, 2, 3 एक्चुअल में यहाँ पे होगा और y1 is equal to 1 लाइन किसके पैरेलल होगी? x की पैरेलल होगी ना, ये होगी। मतलब इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनेगी? इस साइड बनेगी ना। ये पॉइंट क्या हो गया? 2, 1 ही होगा ना। ये पॉइंट क्या होगा? 0, 1 होगा। ये पॉइंट क्या होगा? -1, 1 होगा।
ये पॉइंट क्या होगा, -2 होगा और 1 होगा। मतलब ये पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन इसके नीचे बनेगी ना। ये कितने पॉइंट ऊपर है, यस 2 पॉइंट ऊपर है ना इस लाइन से, तो नीचे की तरफ आके कहां पे बनेगी, 2, -1 बनेगा ना। नहीं समझ आया। एक लाइन है बेटा, y = 1, इससे जो पॉइंट है कितने पॉइंट ऊपर हुआ, y की वैल्यू 3 है ना इस पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट ऊपर है ना ये इस लाइन से, यस तो 2 पॉइंट नीचे इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी, और जो x की वैल्यू है वो सेम रहेगी। y यहाँ पे से 2 Yes. पॉइंट ऊपर है, 2 पॉइंट नीचे, 1 है ना y की वैल्यू, 1 से 2 नीचे कितना आएगा, -1 ही आएगा। minus तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या आ गई, 2, -1। समझ आया बच्चे ये। yes sir. फिफ्थ पार्ट, cos A upon 1 minus sin A minus tan A is there। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यस नाजरीन करवाओ बच्चे मुझे, क्या करें। cos A ऐसे ही, 1 minus sin A ऐसे ही, tan को क्या लिख सकते हैं नाजरीन, सर साइन ए अपॉन 1 cos A। कॉस ए, सॉरी सर, यहाँ पे बेटा एलसीएम क्या आ गया दोनों का, 1 minus sin A 1 into cos A। माइनस कॉस ए। अब उसके बाद क्या करें, सर कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ पे ये है बेटा, cos बच गया, cos into cos, cos Cos स्क्वायर आ square। जाएगा, cos A है ये रह गया, sin A के साइन साथ, स्क्वायर। नहीं बेटा क्या हुआ है तेरे को, एलसीएम लिया है हमने सिंपल अभी, 1 minus sin A sin के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओपन करो, cos स्क्वायर A माइनस sin A into 1 minus sin A, यस सर। माइनस इंटू माइनस प्लस sin A स्क्वायर A, नीचे सेम रहने दो, 1 minus sin A into cos A। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन गया नाजरीन, सर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। 1 minus sin A बच गया बेटा ऊपर, यस सर। नीचे सेम टू सेम 1 minus sin A into cos A। अब 1 minus sin A कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 1 upon cos A बच गया, और 1 upon cos क्या होता है, सर साइन ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है ना नाजरीन तेरे को, नहीं आती ना, नो सर आती है। तूने एक भी फॉर्मूला नहीं सही बताया मुझे। दिस इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10। मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क्स, एंड द क्लास विड्थ इज 6, देन द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज। यस कौन बताएगा मुझे, सर 7 हाउ, सर क्योंकि मिड वैल्यू 10 है और सर टोटल 6 है। 6 का हाफ कर लो, विड्थ जो Yes, है 6 है, 3 आ जाएगा, जो मिड वैल्यू है उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, 3 प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, तो लोअर लिमिट क्या हुई 7 और अपर लिमिट 13। 9th में भी थे इस टाइप के सम कि मिड वैल्यू दी है और वो फाइंड करना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। तेरे को अच्छी तरह समझाया हुआ है ये 9th में। मुझे एक बात बता, क्लास इंटरवल है, हाँ हमारे पास है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन। मिड वैल्यू क्या आएगी इसकी, 5 plus 10 divided by 2 7.5, 7, then 25 divided by 2, 12.5 एंड सो ऑन। हाँ यस सर। अब उन्होंने ये बोल दिया कि x क्लास मार्क्स, मतलब मिड वैल्यू या क्लास मार्क्स एक ही बात है, मिड वैल्यू दे दी उन्होंने 7.5, सपोज कर रहे हैं इस सम के अकॉर्डिंगली। ओके सर। यहाँ पे साइज कितना है क्लास का, 5, विड्थ दे दी 5। अब मुझे ये कुछ नहीं पता, सिर्फ ये दो चीजें पता है,
तो इसमें क्या Yes, करते हैं, जो विड्थ ऑफ क्लास है ना उसका हाफ कर लेते हैं। कितना आ गया? 2.5. 2.5। जो ये मिड वैल्यू है, क्लास मार्क्स हैं, उसमें से ये माइनस कर देते हैं तो लोअर लिमिट आ जाती है। 7.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 7.5 हाँ. में 2.5 ऐड करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी 10। Yes, sir. समझे? हाँ sir. तो लोअर लिमिट पूछी थी, लोअर लिमिट इज 5। नहीं Okay, sir. सॉरी, यहाँ पे 7 आई थी, ये तो इसके अकॉर्डिंगली है, Yes, सम sir. के अकॉर्डिंगली 7 आई थी बेटा। भूमि, दो इक्वेशंस दिए हैं हमें। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ ए। दो लाइंस बच्चे परपेंडिकुलर कब होती है भूमि? सर जब उनका स्लोप इक्वल टू -1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बेटा, यस सर, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई उनकी, ये है बेटा। यहां से y की वैल्यू फाइंड करो बेटा। भूमि कितनी आएगी? सर 3/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2। इसको कंपेयर करो किसके साथ? y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। m1 लिख लो बेटा, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भूमि? सर 3/2 यहाँ पे बच्चे इसको भी फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करो। m2 लिख दो, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर a। Since slope of product of slope of perpendicular line is -1, यस सर। m1 के प्लेस पे 3/2 आ जाएगा, m2 के प्लेस पे a आ जाएगा -1। a की वैल्यू क्या आ गई? -1, 2 पर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -2.3 आ गई। आंसर। ठीक है, समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. C option is the answer. 8th part. The height and radius of a right circular cylinder are in the ratio 3:2 and its volume is this. Curved surface area find करना है। 8th part में क्या बोला उन्होंने? Height and radius of a right circular cylinder. एक right circular cylinder है, उसकी height and radius 3:2 में है। Height पहले, radius बाद में। 3:2 थी, 3x 2x ले लिया बेटा हमने, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना, पहले हाइट लिखा है तो हाइट की वैल्यू पहली होगी और रेडियस बाद में है तो रेडियस की वैल्यू सेकंड वाली होगी। 3x 2x रेशो थी और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 96 पाई। तो गुरप्रीत, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। 96 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू 2x है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, h की वैल्यू 3x है बेटा, 3x इज इक्वल टू 96, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब 96, 4 और 3 नीचे चले गए, कट करो 32, 4 से कट किया 8, x की वैल्यू क्या आ गई? क्यूब रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, तो यहाँ पे फिल करेंगे 2 टू द 4 आ जाएगा, 3 टू द 6 आ जाएगा। हाइट और रेडियस दोनों आ गए बेटा हमारे पास। गुरप्रीत, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। वेरी गुड। 2 pi is 22/7, r is 4, h is 6, इनको मल्टीप्लाई करो, 44 into 24 अपॉन 7, कर लोगे बेटा सॉल्व? पाई की फॉर्म में रखा है इन्होंने, पाई रख रहने दो, आंसर पाई की फॉर्म में दिया ना, 24 to the 48, 48 पाई। चार ऑप्शंस हैं, पाई की फॉर्म में है तो 48 पाई इज द आंसर। बी ऑप्शन इज द आंसर बच्चे, ठीक है? समझ गए बच्चे? Yes. Yes, sir. Next sum, 9th one. The median of median class of a falling frequency distribution table is median class. Yes बच्चे, सर पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। CFI फाइंड करेंगे। 9, 9 plus 3 12, 12 plus 12 24, 24 plus 4 28 plus 12 40। 40। तो इसका सम भी 40 आएगा, इनका सम भी कितना आएगा? 40 आएगा। अब n/2 से बेटा यस 20, 20 कहाँ लाई कर रहा है? CFI में देखो, सर दो 12 वैल्यूज और में 24 के बीच में।
तो 24 वाली वैल्यू है जो, दैट इज द कॉल्ड मीडियन क्लास। तो क्या पूछा था उन्होंने, मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 to 30। बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, पता चल गया सबको? Yes, sir. Yes. 10th sum. If a pair of dice is tossed, the probability of getting the sum of the number on the top more than 12. तो 6 6 दोनों पे आएगा तो 12 होगा ना। अब 6 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता डाइस पे, तो मोर देन 12 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। पॉसिबल ही नहीं है। मोर देन 12 आ सकता है दोनों का सम? No, sir. नहीं आ सकता। One end of diameter of a circle is this and its center is this. Find the coordinate of other end. Yes. Question number 2 का बेटा first part. One end of diameter of circle. Diameter है, इसका एक एंड हमें गिवन है, कितना? -2, 3। एंड सेंटर गिवन है 4, 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड। x2 y2 हमने फाइंड करना है। इसको x1 y1 ले लो, ये xy, ये x2 y2, ये O पॉइंट है सेंटर। तो कनिष्का, हाउ वी कैन फाइंड x2 y2? So by using section formula. सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा, क्योंकि सेंटर क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट होता है ना। Yes, sir. x1 + x2/2। -2 + x/2 = 4. अगले स्टेप में बेटा x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 हमने फाइंड करना है, (2 = 4। x2 4 2 = 8, -2 इस साइड जाके +2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सेम वे y1 + y2/2 किसके इक्वल? 5 के। y1 3 है, y2 एज लाइक 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, y2 10 - 3 7। तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x2 y2 10, 7 इज द आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ गया ना बच्चे? ये सम सबको इजी था? Yes, sir. हाँ जी बेटा। Yes. सर हम इसको 1:1 की जगह k:1 भी ले सकते हैं। बच्चे रेशो तो है ही ना, जब मिड पॉइंट हो गया तो रेशो 1:1 ही आ गई। अगर रेशो नहीं होगी तो हम ये पॉइंट फाइंड ही नहीं कर सकते बच्चे। यस सर। ठीक है, जो सेंटर होता है डायमीटर का मिड पॉइंट ही होता है बेटा, वो समझे? आगे बेटा, यस सर। थर्ड पार्ट। PQ is the diameter of circle and this is a very important sum। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये जो अभी हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। PQ इसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहां से दो लाइंस ऐसे जा रही हैं, T पॉइंट पे कट कर रही है। ये जो है RS रेडियस के इक्वल है। रेडियस मतलब OR और OS के इक्वल है। ये तीनों आपस में इक्वल हो गए बेटा, यस और नो? Yes. इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है? PTQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले यहां देखो बेटा, ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। Yes, sir. OSR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ना। ईच एंगल 60, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो माही ये वाला एंगल कितना आएगा? Sir, 30. हाउ? Sir, 60/2. 60. एंगल ROS RS आर्क से बन रहा है ना बेटा, जो मैंने डार्क कर दी। ROS सेंटर पे इस आर्क से Yes. बन रहा है ना, रिमेनिंग पार्ट पे RQS बन रहा है ना। तो Yes. ट्वाइस ऑफ RQS की इक्वल नहीं होगा? यस और नो? 60 किसने बोला था? सब मैंने। मैंने कौन? कनिष्का नहीं।
एक बच्चे सेंटर पे है और दूसरा सर्कल पे है, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। ROS 60 है, 2 नीचे चला गया, किसके इक्वल एंगल आर के हुए इसके, कट किया 30 आ गया, 30 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर के हुए, ये एंगल 30 आ गया बेटा हमारे पास। अब ये एंगल 90 होगा माही, Yes, sir. रीजन, Sir, angle in semicircle. यस दिस इज द डायमीटर, तो एंगल इन सेमी सर्कल। So now QRP is equals to RTQ plus TQR. अब इस ट्रायंगल में बच्चे ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ इस ट्रायंगल का, Yes, इन sir. दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। नाउ एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल RTQ, एक बार R लिख दो, बाद में हम P लिख देंगे उसको, प्लस TQR। रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। PRQ हम 90 फाइंड कर चुके हैं, RTQ लिख दो या PTQ लिख दो, दैट इज द सेम थिंग ना, एंगल तो वहीं पे मार्क हुआ है ना, प्लस ये वाला एंगल Yes. हमने 30 फाइंड किया है, 90 30 साइड आके माइनस हो जाएगा, इसके इक्वल एंगल PTQ के, तो एंगल PTQ की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। दिस आंसर आ गया समझ? Yes, sir. Sir, हम लोग खाली angle T भी लिख सकते हैं. T बेटा उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, Sir, PTQ. फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो लास्ट में तो हमें पहले चाहे T लिख लो, बट लास्ट में हमें ये लिखना पड़ेगा। Sir, ठीक है? answer में से angle PTQ is equals to 60. हाँ हाँ जी बेटा। जो नेक्स्ट सम है बेटा, फोर्थ पार्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था। नहीं बेटा, वो सारा कुछ मेंशन है यहाँ पे ना, फिगर में दिखता नहीं है एक्चुअल में, ये ज्वाइन किए हुए हैं, अगर नहीं भी ज्वाइन किया होगा तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, ये टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड ए 60, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उससे कितना एंगल है इसका, 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर वर्टिकली अबव दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अबव एंगल क्या हो जाता है इसका, सेम पॉइंट का 30 डिग्री, बेस के पैरेलल लाइन, दिस एंगल बिकम 30। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बेटा हमने फाइंड करनी है, टावर की हाइट को एक्स लेट कर लें, ये 20 है, ये 20 हो जाएगा। खुशबू, व्हाट इज AB? सर 1060 से निकलेगा ये भी, तो एक सेकेंड, हाँ सर सॉरी मैं हाँ सर बता रही हूँ, x माइनस 20, AB x माइनस 20। तो 1060 से निकल रहा था तेरा, अब कैसे निकल आया? नहीं सर, अब तो सर मैं कंफ्यूज हो गई थी, हाँ सर मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रही थी उसमें। ये वाई ले लिया तो ये भी वाई। देखो बेटे, जो मेथड मैंने तुम्हें सिखाया है, आई थिंक उससे ज्यादा इजी मेथड हो नहीं सकता, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, कहीं कुछ भी नहीं है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, उसमें जो कॉमन साइड है वो निकाल लो बस। यही मेथड सिखाया ना तुम्हें? यस Yes, sir. यस। और जिसने इसको फॉलो कर लिया उसको तो ये चैप्टर इजी लगेगा, जिसने नहीं फॉलो किया, अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली चलते रहे, ये नहीं समझ आता होता कि ये फाइंड करेंगे ये फाइंड करें, बस सीधा सा फंडा। फिर से वही एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि दो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड कॉमन है या इक्वल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो और इक्वेट कर दो। अब यहाँ देखो, ABE राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरी है ACD, दोनों में y इक्वल है, तो y की वैल्यू फाइंड करो। पहले इस ट्रायंगल में ले लो, प्रॉपर वे से लिख के, इन ट्रायंगल ABE, चलो मैं लिख ही देता हूं, ABE, BE अपॉन AB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cot 30। BE बेटा y है, AB x माइनस 20 है, cot 30 √3 होता है।
y की वैल्यू यहां से आ गई, x माइनस 20 इंटू रूट 3। इसको ऐसे ही रख लो एक बार। फिर आ जाओ दूसरी ट्रायंगल में ACD में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, CD अपॉन AC, अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cot 60। CD y है, AC x है, cot 60 बेटा 1 अपॉन रूट 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन रूट 3 आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। x माइनस 20 इंटू रूट 3 किसके इक्वल, x अपॉन रूट 3 के। रूट 3 इंटू रूट 3 3, साथ में x माइनस 20 इज इक्वल टू x, 3x माइनस 60 इज इक्वल टू x, x इस साइड आके माइनस हो गया, 2x रह गया, माइनस 60 उस साइड जाके प्लस 60, x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर आ गई हमारे पास। आंसर आ गया बच्चे समझ? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्योंकि सारे सम जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के हैं ना, इसी टाइप के ही आ रहे हैं। बस 2-3 सम थे जो रेक्टिफिकेशन वाले, एक तो टाइम वाला और एक कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, बाकी तो सारे सिंपल हैं। ठीक है, आ गया समझ? Yes. यस सर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटा, ये सीधा थ्योरम अप्लाई हो रही है बेटा। ये अगर किसी को याद हो तो, PS हमें 18 गिवन है, PQ हमें 12 गिवन है, QR की लेंथ फाइंड करनी है, इसको x ले लो। ये पूरी साइड क्या होगी, 12 प्लस x हो गई। याद है किसी को थ्योरम? सर थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं याद है पर वो पता है कैसे होगा। PS स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ, PQ into PR. यस, PQ into PR. PR नॉट QR, PR. PQ into PR। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या थी, स्क्वायर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द व्हेन अ टेंजेंट एंड ए सेकेंट इज ड्रॉन फ्रॉम an exterior point, then square of tangent is equal to the segment of the extended chord, प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऐसे बोलते होते हैं। PS 18 का स्क्वायर, PQ बच्चे 12 है, PR 12 प्लस x हो गया। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324, 12 को नीचे ले जाओ, 12 प्लस x, वो जैसे मर्जी सॉल्व करो, चाहे पहले मल्टीप्लाई करके करना है, मल्टीप्लाई करके कर लो, तुम्हारे पे डिपेंड है बेटा। वो कट हो जाएगा पूरा पूरा। 12 2 जा 24, 12 7 जा 84, 27 माइनस 12 इज इक्वल टू x, माइनस किया 15 आ गया, तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आंसर समझ आ गया बच्चे, थर्ड का फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. यस अब ये वाला सम बच्चे हमने पहले भी किया था, ये वेल विद इनर रेडियस 4 एंड डग 7 मीटर डीप। तब भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम भी बोल रहा हूं कि फिर से ये इंपॉर्टेंट सम है। इनर रेडियस 4, डग 7 मीटर डीप, the earth taken out of it has been spread evenly all around to a width of 3 meter। 3 मीटर की विड्थ तक बच्चे इसको फैलाया। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो इस टाइप से बच्चे बन गया ये। ये 4 है, ये भी 4 आ गया। ठीक है, ये कितनी विड्थ है, 3 है, तो यहां से लेके यहां तक रेडियस कितना हो गया, 7. 7 हो गया। कैपिटल R ले लो, इसको स्मॉल h लिया। जो एम्बैंकमेंट बना है बेटा,
वो क्या ले लिया उसकी हाइट को कैपिटल एच। कौन करवाएगा मुझे ये? So How मैं we can करवाऊँ? करवाओ। So volume of the earth dug will be equal to the volume of embankment. यस, वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो नीचे मैंने लाइंस लगाई ये वाला बच्चे, किसके इक्वल? पाई। Small r square small h वेरी गुड। sir is और equals यही to वाली pi. जो सॉइल है, मिट्टी है, यहाँ पे फैली है ना बेटा, किसके इक्वल? The pi capital R square capital H minus pi small r square capital H. Pi and h is common. What is left? Capital R square minus small r square. Pi small r square h. Pi से pi कट हो गया। Small r कितना है बेटा? 4 है। 4 का स्क्वायर। h 7 है। 7। कैपिटल h कैपिटल R कितना है बेटा? 7 का स्क्वायर 49। स्मॉल r कितना है? 4। 4 का स्क्वायर 16। 16 into 7 is equal to capital H। ये माइनस किया 9 में से 6 के 5, सॉरी ये क्या हो गया मेरे को? 3 33। h फाइंड करना है बेटा। 16 into 7 upon 33। कट नहीं हो रहा, डेसिमल में आ जाएगा आंसर। 7 6 42, 4 7 4 11 upon 33। कन्वर्ट कर लोगे बच्चे इसको डेसिमल में? Yes हो sir. जाएगा दिस आंसर। और ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी अच्छे अच्छे सम आ रहे हैं इसके अंदर। जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट और तुम्हारी बुक का ही है। साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए। साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। किसके इक्वल प्रूफ करना है? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये बच्चे हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये उठा लो बेटा, यहां से यहां तक ओपन कर लूं सीधा बच्चे। a प्लस बी का होल स्क्वायर। Yes sir. यस खुशबू करवाओ। sin square a plus cos square plus cosecant square a plus 2 sin a cosecant a plus cos square a plus sec square a secant square a plus 2 cos a secant a। 2 cos a into secant a। सर उसके अब बाद देखो sin square और cos square a 1 हो जाएगा। जो अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ सर, यस कॉसिकेंट सर। स्क्वायर को क्या लिखूं? 1 plus cot square a। क्योंकि हमें राइट साइड भी देखनी होती है ना, राइट साइड Yes, में sir. कॉट और टैन चाहिए। कॉसिकेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर फिर 2 sin a into 1 upon sin a। वेरी गुड। सर फिर secant a को हम लोग लिख देंगे 1 plus tan square a और सर प्लस 2 cos a into 1 upon cos a। वेरी गुड। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर। यस सर। आ गया बेटा आंसर, हो गया। यस सर। अगला बच्चे ग्राफ है फोर्थ पार्ट, उसको छोड़ दो अभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं हम। प्लीज पहले हाँ जी। वाला रिपीट कर दो। कुछ नहीं बेटा, उसके अंदर सिंपली ओपन किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख दिया बेटा मैंने। कॉसिकेंट नहीं चाहिए था राइट साइड में, कॉसिकेंट स्क्वायर का रिलेशन है कॉट के साथ, तो इसको मैंने ये लिख दिया। 2 ऐसे ही, साइन ऐसे ही, कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन, ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसको मैंने ये लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर। 2 कॉस ए, सीकेंट को 1 अपॉन कॉस, ये कट दिया। देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 और कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, सारा कुछ हो गया। ओके, ओके सर। नाउ फोर्थ सम। Find the equation of straight line which cuts the positive axis and sum of intercept is 4 and passing through 1. Find the equation of straight line which cut the positive axis with sum of intercept 4 and passes through 1 1। छोटा सा ग्राफ बना लो रफली।
कट पॉजिटिव मतलब इस साइड कट कर रहा है ऐसे इंटरसेप्ट्स which cut the positive axis with sum of its intercept. इन दोनों का सम दिया है हमें 4, इसका और इसका सम 4 है एंड पासिंग थ्रू 1 1 1 1 में से पास कर रही है ये लाइन। हाँ जी बच्चे क्या करेंगे बता सकता है कोई? मुझे तो आता नहीं ये सम। बोलो बताओ, किसी को नहीं आता? यहाँ पे बच्चे क्या होंगे? x, 0 होंगे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या होंगे? 0, y होंगे ना कोऑर्डिनेट इसके। Yes, यस sir. और नो? ये लेंथ Yes. x है, ये लेंथ y है, हमें गिवन है x + y = 4, ये दिया हुआ है। यही हुआ ना इसका मतलब? Yes, sir. मतलब इस की लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? नहीं इक्वेशन नहीं बनेगी। x + y 4 पासिंग थ्रू 1 1, तो यही इक्वेशन बननी चाहिए था, x + y = 4। नहीं इसकी इक्वेशन ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 1 इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, इसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला नहीं है। ओहो देखना पड़ेगा बेटा ये सब। कोई बता नहीं सकता इसको? Find the equation of straight line which cut the positive axis with sum of its intercept is 4 and passing through 1 1। इस लाइन की फाइंड करनी है जो इनको पॉजिटिव साइड्स को कट कर रहा है। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मतलब दिस प्लस दिस हमें 4 दिया हुआ है। मिड पॉइंट होता तो चल जाता, ये इजीली हो जाता, एक्स वाई फाइंड हो जाते। स्लोप नहीं, जब तक स्लोप नहीं निकलेगी तब तक हम कर नहीं सकते। नहीं आ रहा बेटा ये सम, छोड़ दो इसको एक बार। सेकंड पार्ट है जो बच्चे वो तुम खुद करोगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। गिवन बिलो द वीकली वेजेस ऑफ 200 वर्कर कैलकुलेट द मीन। मीन तो फाइंड करना आता है ना, तीनों में से कोई मर्जी मेथड यूज कर लेना, ज्यादा बेटर है तुम स्टेप डेविएशन की प्रैक्टिस करो। Okay, ठीक sir. है, Yes, sir. कर लोगे बच्चे मीन फाइंड? सबको आता ही होगा आई थिंक सो। मीन में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसका, ये बच्चे ट्राई करना, अगर आ गया तो मुझे भी समझाना, ठीक है। ए रोड रोलर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, रोड रोलर बना दिया मैंने, किस शेप का है? सिलेंडर शेप का। हैज डायमीटर 1.4 मीटर, रेडियस कितना आ जाएगा? 0.7। मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं कभी डायमीटर डिनोट नहीं करता, मैं हमेशा क्या लिखता हूं? रेडियस। एंड इट्स विड्थ इज 2.5 मीटर। विड्थ मतलब ये लेंथ होगी उसकी, समझे? हाइट होगी बेटा उसकी। Find the least number of revolution that the roller must make in order to level a playground by size 55 meter by 35 meter. Area to be planed, area to be leveled. Length into breadth 55 into 35. A number of revolutions क्या आएंगे? Sir, area to be leveled upon curved surface area. Yes बेटा, area covered in one revolution. क्योंकि ये वाला सरफेस ही बच्चे अर्थ पे रोटेट करेगा, तो ये कौन सा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस एरिया। Curved surface.
कर लोगे इसको सॉल्व? आर पता है हमें, एच पता है। ये वेट Yes, को sir. देख के घबरा मत जाना कि वेट दे दी, ये सर ने लेंथ कैसे ले ली, इसकी हाइट कैसे ले ली। और रोड रोलर की तो वेट थी हुई ना, कितना चौड़ा है वो, समझे? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये तो वैसे वाले क्वेश्चन है ना कि सर मतलब हमें कितना कारपेट चाहिए कवर करने के लिए, तो सर मतलब सर एक साइज में जो क्वेश्चन था। ऐसे नहीं याद मुझे कौन सा सम था कौन सा नहीं। अच्छा सर, ओके। जो फोर्थ पार्ट है बच्चा वो ग्राफ है, प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट सम, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। ए बी सी, यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे एफ पॉइंट है। दिस इज 10, दिस इज 12, दिस इज 8। A circle is inscribed in a triangle having side 8, 10 and 12. Find AD, AD find करना है हमने, उसको x ले लो। BE find करना है, उसको y ले लो। CF find करना है, उसको z ले लो, ज्यादा सही रहेगा। DB कितना आएगा नाजरीन? DB की लेंथ कितनी आएगी नाजरीन? सर 6। 6 कैसे आएगी? डी मिड पॉइंट थोड़ा है बेटा, टोटल 12 है, ये x है, तो ये कितना रह गया? सर x minus 12, 6 minus 6। ये कितना आ जाएगा? So 12 minus x. 12 sorry. minus x. सॉरी, ये जेड लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको भी रहने दो, छोड़ दो, सिर्फ ये एक्स सेलेक्ट कर लो बेटा। ये x है, ये 12 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा? x के इक्वल आ जाएगा ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस एक्स आ जाएगा। ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। और ये कितना होगा? 12 माइनस एक्स। दोनों का सम 8 के इक्वल। So वो 8 minus BC Sir, 8 minus 10 minus minus x होगा तो फिर से देख लो, minus 2 plus x. एक मिनट, फिर से देख लो, थोड़ा सा वाई जेड ने कंफ्यूज कर दिया। पहले वाई जेड ले लिया था ना, बच्चे ये 12 है, ठीक है, ये टोटल 10 है, ये टोटल 8 है। सिर्फ AD को x ले लो, ले लिया। व्हाट इज AF? यस माही? Sir 10 minus x. Sir x, sorry x. Sorry sir. व्हाट इज DB? 12 minus x. व्हाट इज BE? 12 minus x. व्हाट इज CF? Sir 10 minus x. व्हाट इज CE? इसके Sir, इक्वल होगा, Yes sir. इसके इक्वल ही होगा बेटा, जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो इसके इक्वल ही होगा। Yes sir. नाउ व्हाट इज BC? 8। BC को क्या लिख सकते हैं? CE प्लस BE 8। CE की लेंथ 10 माइनस एक्स, BE की लेंथ 12 माइनस एक्स। 8 minus 2x plus 22 is 8, minus 2x is minus 14, and x we get 7। 7 आ गई बेटा x की वैल्यू, ये 7 आ गया। AD यहाँ फिल करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ फिल करेंगे 12 minus 7 5 आ जाएगा। हो जाएंगे तीनों लेंथ फाइंड? यस सर। Yes sir। Yes sir. नाउ द सेकंड, ये भी इजी है बेटा, ये भी तुम्हारी बुक का ही है। sin A minus 2 sin cube A upon 2 cos cube A minus cos A। tan A की इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ऊपर से क्या कॉमन है? sin A इज कॉमन,
व्हाट इज लेफ्ट? 1 1 minus 2 is minus 2 sin square a. नीचे से क्या कॉमन है? cos a, cos a. व्हाट इज लेफ्ट? 1 minus 2 cos square a. 2 cos square a minus 1. ओ सर हाँ खुशबू आना आना पड़ जाए मुझे। हाँ सर, सॉरी सॉरी। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. यस साइन सर, अपॉन कॉस को मैं tan लिख चुका हूं, इसलिए कॉस खत्म हो चुका है, सिर्फ ये ऐसे ही रहने दो। tan ए एज लाइक, ओपन करेंगे बच्चे 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर है ना, -2 इंटू 1 -2 माइनस Yes. इंटू माइनस प्लस, नीचे बेटा 2 कॉस स्क्वायर है -1। tan ए एज लाइक 2 cos square a, 1 minus 2 minus 1, नीचे 2 cos square a -1, ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास? tan a बच गया, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर। आ गया समझ? यस सर। थर्ड पार्ट, a straight line passing through the point this and this and cut the x-axis and y-axis at a and b respectively। एक स्ट्रेट लाइन है, पास कर रही है इस और इस पॉइंट से, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, and cut the x-axis and y-axis at a and b and m is the midpoint of ab। m क्या है? ab का मिड पॉइंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। छोटा सा रफली ग्राफ बना लो। 1 3 यहाँ पे होगा, 5 2 यहाँ पे होगा। चलो नीचे कर दिया। कट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चे, 1 3 है और ये 5 2 है। एम ए बी का मिड पॉइंट है। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। ये 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है ना बेटा, ये लाइन ए बी कर रही है ना, Yes, sir. तो स्लोप का फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1। yes or no? यस सर। m y2 2 minus 3 upon 5 minus 1 -1/4 आ गई स्लोप। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बेटा y minus y1 is equal to m into x minus x1। y को ऐसे रहने दो, दोनों में से कोई एक को पॉइंट को y1 x1 y1 ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, इसको ले लें 2, Yes, आंसर sir. सेम आएगा, m -1/4 x एज लाइक x1 5, 4 ऊपर चला गया, 4y -8 माइनस x प्लस 5 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y प्लस x 5 + 8 13। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई इस इक्वेशन की। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y। यही होंगे ना? यस सर। तो अब ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ए पॉइंट पे किसकी वैल्यू 0 है? y की। तो इसमें y की वैल्यू 0 फिल कर दो। यस सर। 4 × 0 + x = 13, x 13 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 13, 0 आ गए। सेम Sir? वे इसी, हाँ जी बेटा। सर हमने सर मैं कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज हो रही हूँ फिर। कैसे? सर इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास। हाँ सर। जो ए पॉइंट है इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, यस सर, यस सर। मतलब उसकी जो वैल्यूज हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी ना। ओके सर, हाँ हाँ समझ गई। तो Yes, इसमें हमें sir. y की वैल्यू 0 पता है, तो मैंने y के प्लेस पे 0 फिल कर दिया। यस सर। अब b के ये मतलब a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए फिर? 13, 0 आ गए ना। नाउ अगेन ये इक्वेशन मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दी मैंने। अब b पॉइंट पे किसकी वैल्यू 0 है? x की वैल्यू 0 है ना, x के प्लेस Yes, पे sir. 0 फिल कर दो। 13, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13/4 आ जाएगी। तो b के Yes. कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0, 13/4 0, 13/4। यस।
ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, एम इसका मिड पॉइंट है, सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला से बच्चे निकल जाएगा अभी। हाँ कोऑर्डिनेट सर। एम की कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2, Yes. x1 0 प्लस 13/2 एंड दूसरा जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 13/4 प्लस 0 अपॉन 2। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 13/2 आ गया और ये 13/8 हो जाएगा। ये आंसर है। समझ आ गया बच्चे? यस सर। अब इसमें देखो क्लास मार्क्स दिए हैं और हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो क्लास मार्क्स से पहले जैसे हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं फाइंड करते थे, इन दोनों के Yes. बीच में कितने का गैप है, दो कंसेक्टिव क्लास मार्क्स के बीच में 4 का यस हाफ, सर। 4 का हाफ 2। 2 इसमें से माइनस किया, 2 इसमें प्लस कर दिया, 9 2 13, 13 2 कितना बनेगा, 17, 17 2 21, 21 2 25, 25 2 29। फिर ये इन दोनों फ्रीक्वेंसी और इससे वो बन जाएगा हमारे पास हिस्टोग्राम। ठीक है, यस सर। लास्ट सम, 6th sum. 2 dice, one blue and one gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. 36 की 36 possibilities लिख दोगे, 1 1 1 2 बहुत बार लिख दिया Yes. आप तो। What is the probability that the sum of the two number appear on the top dice is 8? 2 6 6 2 3 5 5 3। सर कर लेंगे ये वाला। तो क्या बन जाएगा बेटा, हो जाएगा, ये कर लोगे। तो सेकंड पार्ट का 0 होगा और थर्ड वाले का 1 होगा ना? लेस देन और इक्वल टू 12। हाँ, Okay. पॉइंट डिवाइड दिस, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है सिंपली। सर सी पार्ट का 1 कैसे होगा, उन्होंने लेस देन भी कहा है। लेस देन और इक्वल टू 12 बेटा, सारे के सारे का सम 12 से लेस ही है ना, और इक्वल 6 6 वाली जो टर्म है वो 12 आ गया। ठीक है, ट्राई करोगे बेटा, ये F1 F2 वाला भी किया हुआ है। Yes. यस ये सम थोड़ा डिफरेंट है, स्पीड वाला ये वैसे किया हुआ है हमने, और फिर भी तुम करना इसको ट्राई। ठीक है, किसी Yes, की कॉल sir. आ रही है, जरूरी है मुझे। किस टाइम पे लगती है एक्स्ट्रा क्लासेस? 5:45 पे लगेगी मॉर्निंग में, और एक्स्ट्रा क्लास बच्चे वो तो टाइम सुबह ही पता चलेगा कि क्या। संडे है फिर क्या हो गया, संडे है तो सर कोई बात नहीं, आप है क्या अर्शिया? 5:45। हाँ जी बेटा, फिर क्या हो गया, आदत बच्चे डाल लो, इसलिए मैं भी उठूंगा तुम्हारे साथ। ओके सर। ठीक है, या सर तो मैं आप सो रहा हूँ। 11th 12th को मैथ करवाओगे? 11 को मैं नहीं करवाऊंगा बेटा, मेरा कजन करवाएगा। अच्छा है, वो भी करके देखना, उससे डेमो क्लास ले लेना बेटा एक बार। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय।